नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा सेप्टिक टैंक बनाया जाए जिससे भविष्य में कभी भी सफाई की आवश्यकता ना पड़े, तो ये वाला सेप्टिक टैंक आपके लिए हो सकता है। दोस्तों आप अगर देखेंगे तो इसी सेप्टिक टैंक में एक और दो जगह दोस्तों कॉलम भी आए। ठीक है, सेप्टिक टैंक में अगर कॉलम आता है तो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है आप पाएंगे दोस्तों कि सभी बाहरी जो ब्रिक वर्क है, आउटर वॉल है, वो 9 इंच का है, लेकिन अंदर में भी एक दोस्तों 9 इंच का दीवार दिया गया है। तो इसका क्या काम है? और जनरली 3 चेंबर के दोस्तों जो सेप्टिक टैंक होते हैं, तो ये चौथे वाले जो चेंबर है दोस्तों उसका क्या काम है? इसका डेप्थ कितना फीट होना चाहिए या फिर कितना फीट गहराई रखें और कितना चेंबर का दोस्तों सेप्टिक टैंक बनवाएं, ताकि सही में मुझे अपने सेप्टिक टैंक का पूरी जीवन जो है वो सफाई नहीं करवाना पड़े। ठीक है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जगह कितना लेता है सबसे पहले ये बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर दोस्तों 3 चेंबर का सेप्टिक टैंक बनवाने वाले हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो वहाँ देख सकते हैं। ये 4 चेंबर वाला सेप्टिक टैंक होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये जो 3 चेंबर है ना, ये सेप्टिक टैंक यहीं क्लोज हो गया है। ये चौथा वाला जो टैंक है ना, अगर इसको आपने बनवाया तो सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं बनवाया तो सफाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ऐसी क्या बात हो गई कि 3 चेंबर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, उसे सफाई करवाना पड़ रहा था, लेकिन चौथा चेंबर एक ही चेंबर जो कि तीनों को बराबर भी नहीं है दोस्तों, इसके आते ही सफाई की आवश्यकता बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चली है। तो सबसे पहले बता दूं, डायमेंशन अगर बात कर ले दोस्तों 7 फीट इस तरीके से इसकी जो है वो चौड़ाई है, और अगर लंबाई की बात कर लेते हैं आप देखेंगे 15.5 फीट दोस्तों इसका जो है वो लंबाई हो रहा है। ठीक है, 7 फीट बाई 15.5 फीट में इस तरीके के जो है वो सेप्टिक टैंक बनाए जा सकते हैं। जहाँ बात आती है दोस्तों कॉलम की, चलिए एक कॉलम यहाँ पे है, दूसरा कॉलम यहाँ पे। सबसे पहले कॉलम वाला ही चीज़ दोस्तों क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों घर के जो बाकी कॉलम होता है ना, उसका दोस्तों सॉइल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से जो स्ट्रेंथ होता है मिट्टी का, उसके हिसाब से दोस्तों 4 या 5 फीट उसकी गहराई रखी जाती है, या फिर कितना बिल्डिंग ऊपर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है ना सेप्टिक टैंक की, तो सेप्टिक टैंक तो दोस्तों खुद मैं गहराई की बात करूँ तो 8 फीट ये गहरा है। ठीक है, अब दोस्तों 5 फीट मान लीजिए उसको अंदर डाला गया है, इसको भी अगर 5 फीट अंदर हम अगर डालते हैं दोस्तों, फिर तो ये हवा में ही लटक के रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल जो है वो जो ये कॉलम है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ऊपर से कैलकुलेट नहीं करना है। जो 5 फीट 6 फीट है दोस्तों, ऊपर से कैलकुलेट नहीं करना है। जो ये 8 फीट है, बहुत लोग 7.5 फीट भी रखवाते हैं। ठीक है, तो जो 8 फीट का जो गहराई है ना, उसके बाद दोस्तों 5 फीट हमें अंदर जाना है। ठीक है, ताकि हम आराम से, ये कॉलम दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि कॉलम बिल्कुल जो है वो इतना ही पतला नीचे से आता है। नीचे फुटिंग बाकायदा दोस्तों आप देखते होंगे गड्ढा खोदा जाता है 4 फीट बाई 4 फीट का, 5 फीट बाई 5 फीट का कॉलम के साइज़ के हिसाब से। तो उस गड्ढे को दोस्तों सेप्टिक टैंक का जो बॉटम है ना, उसके नीचे आपको खोदना है। ठीक है, उसके बाद में फुटिंग डालना है। चूँकि अगर हवा में लटका रहेगा दोस्तों, एक साइड 2 साइड अगर सपोर्ट देते हैं, 2 साइड अगर सपोर्ट नहीं देते हैं दोस्तों, तो ये कॉर्नर वाला है। ठीक है, आप देखेंगे उस वाले बीम को भी इसी पे रेस्ट किया जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक ये भी दोस्तों डेंजर जोन में है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेप्टिक टैंक के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से जो बीम जाएगा उसको भी दोस्तों यहीं पे रेस्ट किया जाएगा। ऐसे में सेफ साइड रहने के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि बिल्कुल जो है वो जो सेप्टिक टैंक का बॉटम है ना, उसके नीचे आपको फुटिंग डालना है, और उसके बाद इधर इस तरह से दोस्तों आपको कॉलम बनाना है। और इसको अच्छे तरीके से जब प्लास्टरिंग होगी, फिर दोस्तों वाटर प्रूफिंग होगी, अच्छे तरह से वाटर प्रूफ करेंगे, ताकि हमारा जो सरिया है ना वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और हमारे बिल्डिंग पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोशिश कीजिए दोस्तों जो भी आपका जो कॉलम है वो इस तरीके से, अगर दोस्तों सेप्टिक टैंक के नीचे आ रहा है ना, नाली के नीचे आ रहा है ना, तो उसमें नॉर्मल सरिया के बजाय दोस्तों ये जो नॉर्मल सरिया है आप देखते होंगे एक लगभग हरा कलर का दोस्तों सरिया आता है, जिसमें इपॉक्सी कोटिंग रहता है। ठीक है, जिसपे मौसम का मार या फिर दोस्तों चूँकि वो केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल सरिया के बजाय दोस्तों इपॉक्सी कोटेड सरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 ही कॉलम में तो करना है, बाकी जगह आप दोस्तों नॉर्मल सरिया का इस्तेमाल कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे नाली है या फिर दोस्तों आपका सरिया पानी का कांटेक्ट में आ सकता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इपॉक्सी कोटेड आप जो है वो सरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहता, थोड़ा सा वो महंगा रहता है, लेकिन हमेशा के लिए आप सेफ़ हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि ये जो 3 चैम्बर है ना, पहले इसको समझ लीजिए फिर चौथे वाले चैम्बर को बताऊंगा, ठीक है। ये जो 3 चैम्बर है आप देखेंगे, पहला जो 2 चैम्बर है ना, हर एक सेप्टिक टैंक में देखेंगे होंगे दोस्तों, नीचे में कट लगा हुआ होता है, ठीक है। आप जो बाथरूम है उसका पाइप या इसमें डालिए या इसमें डालिए, नीचे से दोस्तों चूँकि कट लगा हुआ है ना, तो एक ही लेवल पर पानी राइज करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर के लिए होता है। इसको प्लास्टरिंग होगा, नीचे दोस्तों PCC किया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों तो RCC भी नीचे मतलब ढलाई करना पड़ता है, ठीक है। अब PCC करना है RCC करना है, ये डिपेंड करता है इसके लोकेलिटी पे, इसके वाटर लेवल पे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों नॉर्मल वाल देना है या रिटेनिंग वाल देना है, इस पर भी हमारा डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों दोस्तों टैंक होता है, ठीक है। इसमें जो भी आपका बाथरूम का, शौचालय का दोस्तों पानी है, सॉलिड वेस्ट है, डायरेक्ट इसी में या इसमें आएगा, ठीक है। इसमें जब दोस्तों इसका कैपेसिटी बिल्कुल फुल हो जाएगा, एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों, कभी भी ये चीज़ें सॉलिड वेस्ट से नहीं भरने वाला, क्योंकि इतना मिट्टी को दोस्तों निकाला गया, इतना मिट्टी को जब निकाला गया ना, आप पर इमेजिन करके देखिए कि इतना मिट्टी आप शौच के माध्यम से भर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिर्फ ये पानी ज़्यादा दोस्तों इकट्ठा होता है, पानी की वजह से ये सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो करता है, ठीक है। तो पानी को दोस्तों यहाँ पे अगर भर जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से जो है वो, ये पूरा का पूरा जो ये पार्टीशन वॉल है ना, ये 5 इंच का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10 इंच का क्यों दिया गया ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये वाला जो दीवार है, ये नॉर्मल दीवार रहेगा, और ये वाला दीवार यहाँ तक तो नॉर्मल है दोस्तों। इसके बाद ऐसा कुछ व्यवस्था करना रहता है ताकि दोस्तों जब पानी ओवरफ्लो करे ना, तो सॉलिड वेस्ट इसी दोनों में रह जाए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो है वो इसी दोनों में रह जाए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्तों पानी आए, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके से ये अगला भाग दोस्तों 2.5 इंच उठा हुआ रहता है, और पिछला भाग दोस्तों इस तरीके से झुका हुआ रहता है। इस तरीके से ये जो है ना, इस पर प्लास्टरिंग करके इस तरीके से टेपर बनाते हैं, ठीक है। इसको टेपर बनाते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, ताकि सॉलिड वेस्ट उधर ही रह जाए, ठीक है। ऐसा अगर बना देते हैं दोस्तों टेपर वॉल, इस साइड को अगर ऊंचा करते हैं ना, तो फिर स्लाइड करके पानी इसमें गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए ऊंचा वाला पार्ट हमेशा उन दोनों चेम्बर की तरफ रखें इस तरीके से, ताकि यहाँ पे टिप पे आकर के दोस्तों सॉलिड वेस्ट आपका ब्लॉक हो जाए, पानी सिर्फ इसमें स्टोर हो, ठीक है। ये तीनों ही चेम्बर दोस्तों स्टोर करने के लिए होता है। अगर तीनों ही चेम्बर बनाते हैं ना, तो बार बार या तो आपके घर के बाहर में जो नाली है उसमें इसका आउटपुट देना होगा, या फिर दोस्तों बार बार नगर निगम की गाड़ी बुला करके सफाई करवाना होगा, ठीक है। इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये चौथे वाले चेम्बर का निर्माण करवा सकते हैं। और दोस्तों चौथा वाला चेम्बर आपको मैं बता दूं, इसमें दोस्तों नीचे से जो ढलाई किया हुआ था, ठीक है ना, इसमें नीचे ढलाई किया हुआ था दोस्तों, इसमें आपको नीचे ढलाई नहीं करवाना है। ढलाई बस उतना ही करवाना है जितना कि ब्रिक वर्क बिल्कुल दोस्तों उस पर किया जा सके, ठीक है। बीच में ये पूरा पूरा खाली रहेगा, जो कि दोस्तों अलाउ करेगा जो पानी एक्स्ट्रा है ना, उसको दोस्तों अंदर ज़मीन में सोखने के लिए। वैसे दोस्तों ये घर का बात था, इसलिए, नहीं तो इसमें दोस्तों खाँचे छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये 3 जो दीवार है ना, इसमें खाँचे छोड़े जा सकते थे, लेकिन दोस्तों चूँकि ये घर का अंदर का पार्ट है, इसमें हम खाँचे नहीं छोड़ सकते हैं। नीचे ही सिर्फ दोस्तों पानी को अलाउ कर सकते हैं अंदर जाने के लिए। क्योंकि अगर पानी दोस्तों अगर खाँचे छोड़ देते हैं, ठीक है, बगल वाला अगर टाइल्स वगैरह सब लगा हुआ है, अगर दोस्तों वो पानी जो है वो मिट्टी जो है वो लोड के वजह से दबता है, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा मिट्टी, ठीक है। अंदर आने की वजह से वहाँ पर दोस्तों जो है वो एक वॉइड क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगा, एयर वॉइड क्रिएट होगा, ठीक है, हवा का जगह क्रिएट होगा दोस्तों टाइल्स और मिट्टी के बीच में। क्योंकि मिट्टी तो नीचे दोस्तों धंस रहा है, ठीक है, ऐसे में टाइल्स वगैरह टूटना स्टार्ट हो जाएगा दोनों ही तरफ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के ही आप दोस्तों जो है वो सेप्टिक टैंक डिजाइन करवाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जगह दोस्तों खांचा छोड़ा जाता है तो कहीं भी किसी भी साइड में दोस्तों आप खांचे छोड़ने लगे, ठीक है। पहले देखिए कि उसका इफेक्ट बगल में तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बेडरूम में, हॉल में, कहीं भी दोस्तों वो अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, और यही कारण है दोस्तों कि इसको 10 इंच का भी बनाया गया, ठीक है। चूँकि नीचे में आप देखेंगे दोस्तों, तो नीचे में ये जो है वो ढलाई इसका नहीं किया गया, ठीक है। ये चीज़ें बारीक चीज़ को समझिए और कोशिश कीजिए अपने साइट पे उतारने का। शायद दोस्तों मैक्सिमम जो डाउट है वो अब इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों कोई अगर बीम वगैरह भी देना है ना, ये बीम वगैरह भी देना है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें भी दोस्तों ये 10 इंच का जो ब्रिक वर्क है ना वो सपोर्ट करने वाला, ठीक है। वो हवा में लटका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉपर आपको, जैसे कि बेसिकली दोस्तों ये जो सोकपिट है ना, इसको हम प्लास्टर नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉलम है, तो कॉलम के यहाँ दोस्तों 2 फीट उधर से, 2.5 फीट उधर से, 2.5 फीट उधर से दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लास्टरिंग करने के बाद में दोस्तों वाटर प्रूफिंग भी करवानी होगी, ताकि ये बिल्कुल सेटलमेंट का खतरा नहीं रहे, ठीक है। चूँकि ये दोनों ही कॉलम दोस्तों सेप्टिक टैंक के अंदर से बनाए जा रहे हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।